मौजूदा हालात है, घर की बात हो, मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, बात समेटो, घर की बात हो, बेरी वाले की बात हो, वनीके के अंदर कोई झगड़ा हुआ हो, कोलो तारट के अंदर, हाफिजाबाद में, मुजाफात के अंदर मेरे अजीजों झगड़ा हुआ हो, तुम्हें वहाँ आना नहीं पड़ेगा, मोटरसाइकिल की सवारी नहीं करना पड़ेगी, धुंध के मौसम को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, जून जुलाई की गर्मी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, पैकेज करा लो, मोबाइल का बटन दबा लो, जिसके चाहो कपड़े उतरवा लो, जिसको चाहो स्टेज पे बिठा दो, जिसको चाहो पर पंचायत के अंदर मुकाला करवा दो। और मेरे प्यारों, खुदा के वास्ते ये 4 दिन की चांदनी है, बड़ा मजा आता है, किसी को थप्पड़ मारते बड़ा मजा आता है, किसी की मूवी बनाते बड़ा मजा आता है, किसी की मूवी बनाते यूट्यूब पे चढ़ाते हुए बड़ा मजा आता है, किसी की बात को गीबत करके मजे मजे लेते हुए। और मेरे चांद रुए जमीन पर रहकर अपनी औकात में रह, किसी को इतना जलील कर जितना कयामत के दिन जिल्लत बर्दाश्त करे। मेरे अजीजों, यकीन जानो, किसी को इतना जमीन पर गिरा जितना कब्र के कोठड़े में, कब्र के गड्ढे में गिरना बर्दाश्त करे। आज पंचायत के अंदर, आज असम्बली के अंदर, आज बाजार के अंदर मेरे अजीजों, तनकीद का निशाना बनाकर उसको उंगली उठाकर उसे तुम गिरा दोगे, क्या करेगा? वनी के छोड़ के चला जाएगा, अफजाबाद छोड़ के गुजरावाले में चला जाएगा, कहीं ना कहीं चला जाएगा, अपने मोबाइल की सिम बदल देगा, अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी कर देगा। अल्लाह गनी, पूछा जाएगा मकान क्यों छोड़ा, दुकान क्यों छोड़ी? का मुझे इतना जलील किया, मुझे कदमों में बिठा दिया। परवरदिगार आलम कहते हैं, तूने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी, शिशन में हाई कोर्ट में दरखास्त दी, थाने में अपील की, मेरे पास क्यों ना अपील की? इलाही, तेरे दरबार में कैसे अपील करता? फरमाया, जब दुनिया वालों ने तुझे मुंह ना लगाया, दुनिया वालों ने तुझे जलील किया, एक मर्तबा मेरे सामने झोली फैलाता और मुझे रोके दिखाता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं तुझे पीछे करता, खुद मैदान के अंदर आ जाता। उसने तो तुझे लिटाया, मैंने तुझे खड़ा कर दिया। अब तूने मेरे दरबार में दरखास्त दी, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक मेरा कुनबा है। अगर तेरे घर की तरफ कोई कंजर आंख खोल के देखे, घूर के देखे, तेरे से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी मखलूक को कोई नीचा दिखाए, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जा उसके दरवाजे पर जाके मुनादी कर दे, तूने गिराया, मेरे रब ने उठा दिया। अब मेरा रब तुझे कब्र के गड्ढे में गिराएगा, कयामत आएगी, कयामत के बाद कयामत आ जाएगी, तुझे उठाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। छोटा मुंह आज बड़ी बात करके जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, आपको मैं आज मशवरा दे के जा रहा हूँ, किसी को इतना तंग न करियो कि तुम्हारे सामने आते हुए वो शर्मिंदा हो जाए, किसी को इतना परेशान न करियो कि तुम्हें देख के वो रास्ता बदल ले, किसी को इतना जलील न करियो कि तुम्हारी मूंछों के बल देख के वो अपना सर झुका ले। रब्बे काबा की कसम है, अगर उसने अल्लाह के सामने झोली फैलाई और रोकर दिखा दिया और तंग करने वाले का नाम लेकर हाथ उठा दिए, खुदा की कसम दुनिया में कख नहीं बचेगा। जामे उमर बिन खत्ताब में आने वालों, कोशिश करना तुम्हारे जनाजे में कोई फूलों की पत्तियां निछावर ना करें, गुजारा हो जाएगा। तुम्हें जनाजे में मेरे अजीजों कोई नया मार्केट का लट्ठे का कफन ना मिले, गुजारा हो जाएगा। घर की पुरानी चादरों में कफन ले जाना, गुजारा हो जाएगा। तहमद में धोकर कफन ले जाना, गुजारा हो जाएगा। ऊपर लेने वाली चादर को ओढ़ के कफन बना लेना, गुजारा हो जाएगा। लेकिन रब्बे काबा की कसम है, बार बार इसलिए कसम उठा रहा हूँ, छोटी सी बात पे लोग कहते हैं कसम उठा, सौ उठा, लोग कसम उठा के कहते हैं फिर यकीन आता है। मैं अल्लाह की बात समझाने के लिए इसलिए बार बार कसम उठा रहा हूँ। अपने जनाजे में कफन न मिले, ऊपर कलमे वाली चादर न मिले, काफूर की धुनी न मिले, कब्र पे अगरबत्तियां न मिले, कब्र पे फूलों की चादर न मिले, और मेरे अजीजों गुजारा हो जाएगा। खबरदार खबरदार, अपने जनाजे में कोई ऐसा आदमी न लेके जाना जो आपके मेरे जनाजे को कंधा दे और मुंह पर कपड़ा रख के, हाथ रख के, हाँ मुंह पर कपड़ा रख के हंसने लग जाए और कहे अच्छा हुआ मर गया, चंगा होया, साड़ी जान छूट गई। कयामत का दिन होगा, रोजे नमाजे लेके आओगे, हज ज़कात लेके आओगे, खैरात लेके आओगे, 20-20, 30-30 बच्चियों का जहेज लेके आओगे। परवरदिगार आलम नेकी वाली गठड़ी को फरिश्ते से परे करवा देगा और कहेगा ये नेकियां तो तेरी बाद में पूछी जाएंगी, पहले उस आदमी के बारे में बता जो तेरे जना
दरवाजे को कंधा दे दे के हंस रहा था और कह रहा था चंगा होया, जान छूट गई, बताओ उस पे कितना जुल्म करके आया है। कोशिश करना मेरे चांद कब्र के अंदर किसी पे जुल्म ना लेके जाना, वरना अल्लाह की कसम कयामत तक तो गुजरान बड़ी मुश्किल की बात है। 1 घंटा भी कब्र में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें लाख नहीं 2-2 लाख रुपए का मोबाइल अता फरमाए, लेकिन इस मोबाइल का यह मतलब है किसी की इज्जत को कीचड़, किसी की इज्जत पे कीचड़ उछालो, इसे कौन शेयर कर। अल्लाह की कसम झूठ है, झूठ है, झूठ का पलंदा है। किसी ने बिस्मिल्लाह लिख दी, किसी ने मक्का, किसी ने मदीना की तस्वीर बना दी, ऊपर लिख दिया, इसे कोई 20 बंदों को फॉरवर्ड करेगा, शेयर करेगा, उसे खुशखबरी मिलेगी। खुदाए पाक की कसम अगर इन चीजों पे खुशखबरी मिलती तो नबी का नवासा करबला के मैदान में तलवारों के साए में सजदा करके ना दिखाता। नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा देते, मेरा हसन हर घर के दरवाजे पर मेरा नाम लिख दे और मेरे रोजे की चौखट पे बैठ जा, मैं तुझे जन्नत की सरदारी का ताज पहनाऊंगा। हसन हुसैन को अपनी गोदी में बिठाया, दोनों के माथे चूमे, फरमाया फातिमा मैदान के अंदर उतार देना, शहादत की मैं दुआ करूंगा। ये मेरे बच्चे जब नेज़े की एनियों पे चढ़कर अल्लाह का कुरान सुनाएंगे, अल्लाह क़यामत के दिल तक लाए हुए दीन को इज्जत अता फरमाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों आज 2-2 कूलरों के आगे बैठकर मैं आपको अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ। 1400 साल पहले चले जाओ, करबला के मैदान में नेज़े की एनी पे चढ़कर खुदा का कुरान सुनाने वाला कौन था? सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना था, जिसके बारे में कहा गया था सर नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। ये अल्लाह का घर इस कोने में क्यों बना, बड़े बाजार में क्यों ना बना, बनी के शहर के अंदर क्यों ना बना? अल्लाह अकबर। रोड से आए, इतना बड़ा, जब तक बोर्ड नहीं देखेंगे पता नहीं चलेगा। हम भी दाएं बाएं आगे पीछे जा रहे थे, ये चुनना पड़ा, देखा 2-3 जगह चुनना पड़ा हुआ है, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। हमने कहा हजरत जी को हमने क्या जहमत देनी है, अल्लाह ने यहाँ का इंतखाब क्यों किया, किसी डेरे को अल्लाह ने क्यों नहीं बनवाया, अल्लाह जल्ला शानू ने किसी हवेली को तड़वा के अपना घर क्यों नहीं बनाया, परवरदिगार आलम ने किसी मैदान को, किसी खेत को तड़वा कर उसकी फसल को खत्म करवा कर अपना घर क्यों नहीं बनाया। सुनो, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने इंतखाब किया, आपने मिस्त्री भी बनना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया, आपने नबी के साथ मजदूर भी बनना है। जनाब माई हाजरा का इंतखाब किया, तूने नबी की बीवी और नबी की माँ बनने के साथ साथ मिस्त्री मजदूर के लिए रोटियां पकानी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, 4 पहाड़ों के पत्थर लेकर आ गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए, जगह की निशानदेही कर दी, इब्राहीम आप मिस्त्री बन जाइए, इस्माइल आप मजदूरी का काम कीजिए, माँ हाजरा आप इनकी देखभाल कीजिए, इन्हें पानी पिलाइए, इनके लिए आटा गूंद के रोटियां पकाइए, इनके लिए हंडिया चढ़ाइए, सालन तैयार कीजिए। अम्मा रोटियां पका पका के लाया करती थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर लगाया करते थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम गारा बनाया करते थे। जब 4 दीवारी मुकम्मल हो गई, अल्लाह के घर बैतुल्लाह की छत मुकम्मल हो गई, दरवाजा मुकम्मल हो गया, तो सारे पत्थरों में एक पत्थर बच गया। खुदा का खलील लेके हाथ में खड़ा हो गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आके कहने लगे क्यों परेशान हो? कहने लगे अल्लाह के घर के जो पत्थर थे एक बच गया, एक ईंट बच गया, कोई कोना खांचा मुझे नजर नहीं आता, कोई छत का कोना मुझे नजर नहीं आता, मैं इसे कहाँ लगाऊं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापिस गए, फिर आए, कहने लगे खलीलुल्लाह जरा इसने अपनी हाथ की हथेली पे रखिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाथ की हथेली पे रखा, फरमाया दूसरा हाथ इसके ऊपर रख दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरा हाथ रख दिया, फरमाया जरा अपने हाथों की हथेलियों में इस पत्थर को रख के रगड़िए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर को रगड़ा, बरेदा सा बन गया, रेजा रेजा सा हो गया, चूर चूर हो गया, मट्टी मट्टी हो गई। खलीलुल्लाह कहने लगे जिब्राईल बता क्या करो? फरमाया फूंक मार
मार के सारी मट्टी को उड़ा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ की हथेली पे फूंक मारी, सारी मट्टी उड़ी और गायब हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कहाँ चली गई? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुझे मुबारक हो, परवरदिगार आलम क़यामत की सुबह तक वनी के कोलो बेरी वाला हाफिजाबाद में, बानो चक्र के अंदर, कादराबाद में, पूरे पाकिस्तान में, अरब अजब के अंदर जहाँ जहाँ अल्लाह जल्ला शानो अपना घर बनाएगा वहाँ वहाँ परवरदिगार आलम ने तेरे हाथ की मट्टी के जर्रे को गिरा दिया है। आज जामे उमर बिन खत्ताब ये अल्लाह का घर बना, रब्बे काबा की कसम इनकी बुनियाद के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री बन के पहले आ गया। आज किसी ने जगह दी, आज किसी ने जमीन बनाई, इसकी तो थी नहीं। बुनियाद का काम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ से अल्लाह ने पहले करवा दिया। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, तुम किसी आस्थाने पे चले जाओ, किसी पीर साहब के पास चले जाओ, किसी खानका के पास, पर उसके चेहरे पर, उसके खानदान पर, उसके रंग पर, उसकी नस्ल पर, उसकी आल पर पता नहीं कितनी मर्तबा, 70 मर्तबा से ज्यादा जब रहमत की निगाहें डालता है, फिर उसे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाता है। क्या तुम्हारे इस रोड पर, क्या तुम्हारे इस बाजार में जगह जगह मस्जिदों के बाहर गल्ले नहीं लगे हुए? जिम्मेदार भी गुजरते हैं, तारड़ भी गुजरते हैं, मेरे अजीजों पठान भी गुजरते हैं, अवान भी गुजरते हैं, बट भी गुजरते हैं, कश्मीरी भी गुजरते हैं, लेमोजीन वाले, पराडो वाले, मेरे अजीजों जेलाई वाले, सारे गुजरते हैं। जूम करके 80 की स्पीड से मस्जिद मदरसे के पास से गुजर जाते हैं। अल्लाह फरमाता है इससे भी नहीं लेना, इससे भी नहीं लेना, इससे भी नहीं लेना। ये कौन है जो 600 रुपए की सब्जी रेडी पर मेरे अजीजों जून जुलाई के महीने में धकेलता हुआ आ रहा है? पसीने से उसके पैर के जूते भी गीले हो गए, लेकिन जब खुदा के घर के पास खड़ा हुआ और बाहर मस्जिद का गल्ला देखा, पसीने वाले गीले 10 रुपए नोट लगा के दे दिए। उसने कहा ओ मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, लाखों करोड़ों वाले मेरे पास से गुजर के चले गए, किसने कहा मुझे करोड़ों की जरूरत है, किसने कहा मुझे लाखों की जरूरत है, लेकिन तूने 10 रुपए देकर मेरे पर आज एहसान कर दिया। मेरा बंदा, तूने दुनिया की जिंदगी के अंदर 10 रुपए देकर मेरे पे एहसान कर दिया, मुझे भी मेरी किबरियाई की कसम है, इस 10 रुपए के बदले जन्नत में तुझे सबसे बड़ा मकान न दे दूं तो दुनिया में मुझे अपना खुदा कहना छोड़ देना। मेरी ताकत है।